नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में जारी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गौशाला का निरीक्षण कर कमलनाथ और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिवराज पर विगत 2 वर्षों से पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस जमकर गौ माता के खाने और रखरखाव को लेकर सवाल दाग रहे थे। कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दलों के आरोपों के बाद आज सिंधिया गौ माता के शोषण और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए गौशाला पहुँचे और खाना पूर्ति कर पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, गौवंश संरक्षण के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के द्वारा सरकार पर गौवंश की उपेक्षा के जो आरोप लगाए गए, वे आरोप जग जाहिर है। पर बीजेपी की गोद में बैठकर सरकार के गुलाम बनकर गौशाला में सिंधिया को व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। सिंधिया ने भी गौ माता की उपेक्षा कर लीपा पोती की और उठाए सवालों को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। सिंधिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे 140 करोड़ देशवासी काम और विकास में लगे हुए हैं और देश को विश्व स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए काम कर रहे हैं। ये काम दारू की पार्टी है और कांग्रेस नामदारों की पार्टी है। सिंधिया ने इसके बाद गायों के रखरखाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और यहाँ निगम अधिकारियों और गौशाला प्रबंधकों से कहा कि इस गौशाला को और अधिक आधुनिक रूप देने के लिए एक प्रस्ताव बनाया जाए, जिसमें गौशाला के लिए जरूरी संसाधनों का ब्यौरा दिया जाए। उसे पास करने की जिम्मेदारी मेरी है। अत्यंत खुशी हुई ग्वालियर का ऐतिहासिक लाल टिपारा का गौशाला, जो हमारे सभी महाराजगण साथ में मिलकर, जो एक ज़माने में प्राण को लेने वाला क्षेत्र था, वो आज प्राण देने वाला क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे महाराज गुरुओं को, जिन्होंने पृथ्वी पर ये भगवानकारी कार्य किया है। हमारी गौ माता की सुरक्षा, हमारी गौ माता का देखभाल और हमारी गौ माता की खुशी को सुनिश्चित करने वाला ये ऐतिहासिक माहौल जो निर्मित हुआ है, अब इस माहौल को हमें आगे बढ़ाना है, इस वातावरण को हमें आगे बढ़ाना है। और एक प्रस्ताव मैंने बैठ के बनाया है, जहाँ हमारे गौशाला की कैपेसिटी और क्षमता को बढ़ाने की सोच, आधुनिक युग में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल करने की सोच और आधुनिक युग में आधुनिक मशीन्स के आधार पे भी गौ माता की सेवा इस पृथ्वी पर हो पाए। खान पान की मशीन, पानी के स्रोत निर्भर करने वाली मशीन, उस योजना को हम लोगों ने निर्मित की है। मुझे विश्वास है कि महाराज गुरुओं के आशीर्वाद के आधार पर उसे हम लोग शीघ्र क्रियान्वयन करेंगे और ये क्षेत्र जो एक समय में एक रेगिस्तान के रूप में होता था, पृथ्वी पर एक हरियाली का क्षेत्र हम लोग निर्मित करेंगे। दोस्तों, लाल टिपारा कुंज गौशाला को लेकर जिस तरह बड़बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया, उस पर अमल करेंगे या फिर दिखावे की नौटंकी कर गौ माता को राम भरोसे छोड़ देंगे, यह तो सिंधिया ही जाने। क्योंकि सिंधिया से पहले भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के कई मंत्री गौशाला में भ्रमण कर गौशाला में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने का ऐलान कर चुके हैं। पर गौशाला प्रबंधन और अपने कार्यकर्ताओं की लीपापोती के कारण गौ माताओं की देखरेख में बंदरबाट आज भी जारी है और हो सकता है कि ये कल भी जारी रहे। दोस्तों, गौ माता के नाम पर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजकर कुछ नया जरूर करती है या लीपापोती करती है, यह भी अभी तक साफ नहीं हो सका है। पर इसका खुलासा आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।